सारा खेल समझ गया हूं मैं अकरम का। कैसा खेल? मेरी तरफ से इनकार है। इन बेचारी लड़कियों के तो बदनसीब बाप को आखिरी वक्त तक हवा ही नहीं लगती कि कहां कहां मुंह काला करवा रही है। तुम्हारी खातिर अपनी मंगली तोड़ाया, भाई से मार खाई हो। खामोशी से ये सब कुछ होने दे रही थी। ये असलम का तो कुछ पता करो। इनकार के बाद कहीं खुदकुशी का तो नहीं सोच रहा? अल्लाह ना करे। नहीं, या क्या पता भागने का सोच रहा? तुम्हें ज्यादा पता होगा ना इस किस्म के मामले में क्या क्या आइडियाज आते हैं। बहन हो उसकी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, खबरदार करो उसे। भागने का ना सोचे। पकड़े जाते हैं अक्सर लड़का लड़की, और फिर बहुत बुरा होता है उनके साथ, है ना? मुझे पहले ही पता था कि ये लोग जरूर रोड अटकाएंगे, बेशर्म और बेहया लोग। लेकिन नहीं, अरे भाई जब इनकी इज्जत का मामला दबा हुआ था तो दबा रहने देते। लेकिन नहीं, इन्हें शौक है कि इनकी इज्जत उछले और तमाशा बने। इतनी बड़ी हरकत, मैं तो खुद हैरान हूं। और फिर इतने पुराने तनाजे के जलाते, मुझे तो हया आ गई, वरना मुंह पे जता देता। मगर बेटी का बाप हूं ना, हिम्मत नहीं हुई किसी की ब्याही बेटी का माजी सामने लाऊं। अरे जब उन्हें अपनी इज्जत का खुद ख्याल नहीं तो तुमने क्यों लिहाज किया भाई? और मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इस अकरम को तकलीफ क्या है कि मेरे बेटे की शादी ना हो। अल्लाह अल्लाह करके माना है। चलो, मैंने साफ इनकार करके मामला खत्म कर दिया। तुम चाय पियो। फैज, मामला ऐसे तो खत्म नहीं होगा। मामला तो अब उस तरह खत्म होगा जैसे मैं चाहूं। क्या जरूरत है इनके मुंह लगने की? अरे वो खुद आके मेरे मुंह लगा है। मैं तो चुप था, आराम से बैठा हुआ था। मेरा तो आते जाते उससे मत्था मारी ना हो, इसलिए मैंने मोहल्ला छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। लेकिन अब ये जो नीच हरकतें कर रहे हैं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा चलो, तुम चाय तो पियो। बहन हो उसकी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, खबरदार करो उसे। भागने का ना सोचे। पकड़े जाते हैं अक्सर लड़का लड़की, और फिर बहुत बुरा होता है उनके साथ। भाग रही थी। अकरम, अकरम ये तू क्या कर रहा है? बाप, अकरम बाहर तक आवाजें जा रही हैं। और अगर ये भाग जाती तो? लंबे हाथों पकड़ा मैंने इसे। नहीं। 2 मिनट की देर हो जाती तो आप हाथ मिलती रह जाती। नहीं। वो आधी रात को हमें दफनाने निकली थी। भाग रही थी।
ये देखिए। बकवास बंद करो। सामान लेके कहां भाग रही थी रात के इस वक्त? और वो मुझे देख के गली में भाग गया है। बेशरम, बेहया, मेरे बेवा माँ को दफनाने निकली थी तू। तूने भाई का भी नहीं सोचा? क्या मुंह दिखाता वो दुनिया को? अरे 3 दिन बाद तुझे माइयों बिठाना था, माइयों बिठाना था। अम्मा, इससे अंदर कमरे में बंद कर दे। 6-7 और दिन है, अल्लाह करे इज्जत से गुजर जाए, फिर यहां से दफन हो जाए। तुझ पर उसके इश्क का ऐसा भूत सवार था कि तूने बाकियों का ख्याल नहीं किया। अगर तू भाग जाती तो तेरी माँ जहर खा लेती और अकरम पंखे से झूल जाता। मैं भाग नहीं रही थी अम्मा, मैं भाग नहीं रही थी, भाग नहीं रही थी। तो आधी रात को पोटली दबा के कहाँ भाग रही थी और क्यों आया था वो हमारे दरवाजे पर? ये चीजें लौटाने गई थी। चूड़ियां, तोहफे, कोटे वाली चुन्नी जिसने ईद पे दी थी, ये सब चीजें लौटाने गई थी। अपने साथ क्या जहेज में लेकर जाती और छोड़ती भी तो कहा, माँ के घर में तो मेरी भी जगह नहीं है। तो इन चीजों की क्या हो? सोचा किसी की डोली बैठने से पहले उसकी अमानतें उसे लौटा दो। खाली हाथ जाना चाहती हूँ अम्मा, और खाली दिल के साथ। मैं तो कह रहा हूँ नवाज भाई, बदलिहाज शख्स का मुंह लगने की जरूरत नहीं। अरे लिहाज मैं भी नहीं रखने वाला, इसकी जरूरत कैसे हुई? आओ जरा। हाँ भाई अकरम, तुमसे बात करनी है कोई? बोलो तो यहाँ कर लें, या अगर इज्जत का ख्याल है तो कहीं और चलें। वैसे चाह तुम्हें तो मैंने बड़ा खानदानी समझा था, नीच औरत से शादी करके खुद भी बाजारी बन गए, बेटी के मामले में लड़ने आ गए। मुंह संभाल के बात करना। रिश्ता हमने भेजा था, तुमने इनकार कर दिया, अभी बदमाश ले आयो। अबे बदमाशी तो तू दिखा रहा है। वाह, मेरी दुकान पे आके मुझे इल्जाम दे रहे हो। दोस्त के बहाने मौका मिल गया तुझे, हाँ, अपने पुराने बदले निकालने का। अबे मैं कोई बदले नहीं उतार रहा, मैं तो सारा कुछ दफन कर चुका था। तू ही मेरे रास्ते में आया, उस किस्से को ताजा तुम ही ने किया है मेरे रास्ते में आके। मुझे ये बताओ, क्यों रोड़े अटका रहे हो मेरे बेटे के रिश्ते के रास्ते में? मैं लानत भी नहीं भेजता तुम पे और तुम्हारे बेटे पर। लानत नहीं भेजते, रिश्ता भेज देते हो। ये रिश्ते के ताने क्या दे रहे हो मुझे बार बार? मजबूर थे तो अम्मा को भेजा। खूब जानता हूं तुम्हारी मजबूरियां, तुमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मेरे बेटे की जिंदगी में कोई खुशी आए। कितनी बार उजाड़ोगे उसे?
मुझे ये बताओ, कसूर क्या उस अकेले का? अपने घर में भी झांको। अपने बेटे का जिक्र भी ना कर और निकल जाए यहां से। अच्छा, जिक्र तुमने छेड़ा है और जिक्र चलाया तो भागने लगे? अरे फैज चाचा, मेरी माँ ने मेरे भाई का रिश्ता भेजा और तुमने इनकार कर दिया, बात खत्म। हम बार बार नहीं भेजेंगे। हम अनबगैरतों की तरह नहीं, जो बार बार इनकार करने के बाद भी बहन बेटी का पीछा ना छोड़े। हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। तुम अपनी बेटी की शादी जहां करवाना चाहते हो करवाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी करूंगा। मुझे अपने भाई को काबू करना आता है, संभालना आता है। ऐसी की तैसी तुम्हारी शराफत और खानदानीपन की। तुम तो ऐसे रजील हो कि जैसे ही भिनक पड़ी कि मेरे बेटे का रिश्ता रक्षी से होने वाला, सवाली बनकर पहुंच गए तुम। क्या सिकंदर के साथ? क्यों, लग गई ना आग? ऐसी ही आग लगनी थी तो अपनी बहन के लिए पहले ही हाँ करते थे। मेरी बहन का नाम भी ना लेना। क्यों नाम न लूं? मैं नाम लूंगा। अबे 4 बार तुम्हारे घर आए हम रिश्ता लेकर, इज्जत के साथ, लेकिन तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं, और अब किसी और की इज्जत भी रास नहीं। क्यों नहीं चाहते तुम कि मेरे बेटे का रिश्ता फैज की बेटी के साथ हो? यार तू बात क्यों नहीं समझता मेरी? यार तू दोस्त नहीं है मेरा, मजाक भी ना करो तेरे से। तुम्हारे इस तरह की बकवास क्यों नहीं तूने? ठीक है ना। अबे चल, अपनी बहन तो संभाली नहीं जा रही तुझसे। तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी बहन का नाम भी लिया तूने। शुरुआत तो तुमने की थी ना। चुप करो। जानना चाहते हो कहां से बात शुरू हुई तो अपने घर जाके पूछो। निकलेगा तू। अबे पैसा क्या हो गया? क्या हो गया अकरम भाई? होश करो। हट, तू होश कर। तेरी वजह से सब कुछ सुनना पड़ रहा है मुझे। अरे अपनी बहन की वजह से सुननी पड़ रही है तुझे। हम इज्जतदार हैं, जो बेटे का बाप होकर भी जरा सी बात पे मोहल्ला, गली, घर सब छोड़ के चले गए। एक तुम बेगैरत हो कि अपनी बहन का गड़ा मुर्दा दोबारा उखाड़ के बाजार में ले आ। अबे ओए, इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, नहीं तो तुम्हारी उम्र का जो मैं ख्याल कर रहा हूँ ना, ये ख्याल करना बंद कर दूंगा। चाचा ले जाओ अपने दोस्त को यहाँ से। अरे क्या लेके जाएगा? ये तो खुद लेके आया ऐसे। नया तरीका ढूंढा तूने अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए। बकवास बंद कर। बस चाचा बस। यहाँ क्यों शोर मचा रहा है? जाके अपनी बेटी से पूछ कि क्यों भेजा हमने असलम का रिश्ता। पूछ, वो पड़ी है इसके पीछे। तेरी इज्जत को ढकने के लिए मैंने अपने सीने पे पत्थर रख के अपनी मां को भेजा उसका रिश्ता मांगने के लिए। तेरी बेटी तो तेरे काबू में नहीं, हम उस पे बातें बना रहे हैं। रक्षी, जरा चूल्हे पे सालन देख लेना, मैं फोन सुन लूं, शायद तेरे अब्बा का हो। ये तो कोई और नंबर है। हेलो, क्या हुआ? आज तेरी करतूतों की वजह से दुकान पे ये सब हुआ है, दुनिया ने देख लिया है। अब खुश हो गए हो? खानदान पे पट्टा लगा के।
क्या पूछ रहा हूं मैं? अम्मा नहीं। सच सच बता, क्या बकवास कर रहा था वो? रक्षी 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 पीछे हटाओ, हटो पीछे। ये सच जानने दो इससे। इसकी हालत तो देखो, मर जाएगी ये। जब वो सब कुछ सुनकर मैं नहीं मरा, ये कैसे मर सकती है? बताओ, बोल बोल, बकवास कर रहा था वो, झूठ बोल रहा था, तू नहीं जानती उसे, बोल। मैं नहीं जानती। शकीला बेटा, हाँ हाँ, रक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको फोन करेगी। शकीला? रक्षी रक्षी संभाल खुद को। दिल तो चाह रहा था उन दोनों को मार के खुद गिरफ्तार हो जाता, फांसी चढ़ जाता, मगर क्या फायदा? अगर मेरे मरने से हमारी इज्जत का सालों पहले लगा हुआ दाग मिट जाता तो मैं कब का मर चुका होता। अल्लाह ना करे, हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगा। हमारी बच्ची अपने घर में राजी खुशी है, बाल बच्चों वाली है, सोच समझ कर बोला कर। वो तो बस गई है, हमें उजाड़ के छोड़ गई है। आज मुझे सालों बाद उसकी माजी का फिर से ताना मिला। वो चली गई अम्मा, मगर उसकी बदनामी का दाग इसी गली में। मुझे तो नवाज पर हैरत हो रही, उसके दिमाग में ये बात किसने डाली? अरे हमारी बला से उसका बेटा एक छोड़ 10 शादियां करे, हमारी जूती को भी परवाह नहीं। हमने तो पहले भी रिश्ता देना गवारा नहीं किया था, अब क्यों मुंह लगाएंगे उसे? आप छोड़ दें अम्मा, 2 टके का नहीं छोड़ा उसने मुझे बाजार में। अब तो अल्लाह के घर जाने से भी मुझे शर्म आती है कि वहां जाके लोग मुझे जलील ना करें। असलम की वजह से आज मैं बाजमात नमाज नहीं अदा कर सकता। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने हमें। मुंह दिखाने के काबिल तो फैजुल्ला नहीं रहा। बहुत अच्छा किया जो सरेआम उसकी औकात याद दिला दी। उसकी बेटी शह दे रही है असलम को। हम तो तरस खा के रिश्ता डालने चले गए कि कहीं उसके बाप का सर ना झुक जाए। फैजुल्ला की यही सजा है कि उसे सिकंदर जैसा उबाश दामाद मिले, जिसको ना किसी की इज्जत की परवाह थी और ना अब है। बदकार के लिए अल्लाह बदकार ही चुनता है। वजू कर लो। मैंने सोच लिया, सिकंदर और रक्षी की शादी करवा के रहूंगा। मुझे नहीं करनी इस गन में शादी वादी अपने बेटे की। आप इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे? अब अगर मैं शादी करूंगा ना तो रक्षी से करूंगा। मम्मी, आप ऐसे कुछ मत कहिएगा, वैसे कुछ मत कहना। बात तो सामने आएगी रक्षी, जब निकल गई है तो कब तक छुपाएगी तू? नहीं, वो मुझे मार देंगे।
वो मुझे भी मार देंगे, वो उसको भी मार देंगे। नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं मारेगा। तू बस हिम्मत कर ले थोड़ी सी। नहीं, खुदा का वास्ता आप मुझे कुछ मत कहिएगा, कुछ मत कहिएगा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। जब तू खुद हथियार डाल रही है तो मैं किसके लिए और किसकी जंग लड़ूं? लेकिन बात सुन, असलम तो फोन करेगा बार बार, उसका क्या करेगी? मैं फोन बंद कर दूंगी, मैं बिल्कुल तोड़ देती हूँ, मैं तोड़ देती हूँ फोन। मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगी, मैं घर ही रहूंगी, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। फिर तो वो कुछ नहीं करेगा ना। सही कह रही है, वो क्या कर लेगा? चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तो कुछ दिन रो ले, अपना जी हल्का कर ले, और फिर उसके बाद शादी की तैयारी कर। असलम, बात सुन। जी अम्मा। जैनब से बात तो नहीं हुई तेरी? नहीं, किस बारे में? रक्षी और सिकंदर के रिश्ता तय होने वाली बात उसे मत बताना। देख असलम, मैं तो तेरी खुशी के लिए हो आई जलील। तेरे भाई ने भी भुगत लिया तेरे कारनामों का नतीजा। अब जैनब को उसके घर में बसने दे, उसे इन सारे मामलात से दूर रख, उसे भिनक भी ना पड़ने देना। कहीं कोई पुराने खुरंड उतर गए तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। नरगिस, अगर रक्षी के बारे में तुम कुछ जानती हो तो मुझसे छुपाना नहीं, बताओ मुझे अगर कुछ है। जिस बेटी को पैदा किया, पाला पोसा, अगर उसकी बात पे एतबार नहीं है ना फैजुल्ला, तो मैं तो फिर कल की आई हूँ। वैसे भी मेरी गवाही कौन सा इतनी मौत पर होगी। बेटी पर तो एतबार है, लेकिन दिल में एक अजीब सी खटक है। अकरम ने इतने सारे लोगों के सामने कैसे कह दी ये बात? कोई तो वजह होगी ना। और उस कमबख्त ने नवाज के सामने कहा, ये क्या सोचता होगा वो? रक्षी उस घर की होने वाली बहू है। अगर उसके दिल में इतना शक है ना, तो मत जोड़े रिश्ता अपना, ताकि अकरम और उसके घर वालों की मुरादें पूरी हो जाए। तो ये मैं होने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया, सिकंदर और रक्षी की शादी करवा के रहूंगा।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उठाना रक्षी। मर जाए क्या फिर आओगे, इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे, गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा, ये मुरव्वत है कैसी, ये तारुफ कैसा, मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे, आशना कोई और अब भाया है तुझे, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। ऐसी कोई बात है नहीं नवाज, उसने मुझे भड़काने उकसाने के लिए सब कुछ किया है। मैंने बेटी से भी पूछा है, उसे इस बात का तो इल्म भी नहीं है। बहुत ओछी हरकत की है उसने, मुझे अपनी बेटी पे एतबार है। अच्छी बात है फैजुल्ला, अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी बेटी का एतबार है, लेकिन तुम्हारे एतबार से कुछ नहीं होने लगा। क्या मतलब? तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बता दिया, तुम मुतमईन हो गए। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे बताया, मैं भी मुतमईन हो गया। लेकिन लोगों का क्या करेंगे? 10 लोगों के बीच में खड़े होकर उसने तुम्हारी बेटी पर तोहमत लगाई। अब या तो वो 10 लोगों में खड़े होकर ये माने और कबूल करे कि उसने झूठी तोहमत लगाई। तुम्हें क्या लगता है वो घटिया ये बात तस्लीम करेगा? अगर वो तस्लीम नहीं करेगा तो तुम्हारी इज्जत कैसे बहाल होगी, ये बताओ ना। देखो फैजुल्ला, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, तुम्हारी बेटी मेरी बहू, लेकिन जमाने को कैसे समझाओगे? इन लोगों का मुंह कैसे बंद करोगे? इनका मुंह तो बंद करना पड़ेगा। रक्षी, बाहर आओ रक्षी। भूखी हो तुम? सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने।
कब तक करोगी ऐसे तुम? भूख से मर जाओगी। और अगर भूख से मर गई ना तो तुम्हारे बाप को ये यकीन हो जाएगा कि बेटी ने इश्क में जान दी है। और जिस बात को तुम जिंदगी भर छुपाती रही हो, मरने के बाद आम हो जाएगी। रक्षी, चल शाबाश, बाहर आ, खा ले कुछ। हेलो, कौन? फारूक? मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा मेरी बहन, रुको। असलम भाई, रक्षिया कॉलेज नहीं आएगी। कॉलेज नहीं आएगी? अच्छा, तुम प्लीज जाके उससे पूछो कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन आपके भाई ने भी तो ठीक नहीं किया ना, सबके सामने उसके अब्बा को बोल दिया कि असलम का उसके साथ। तो क्या गलत किया? जो सच है वही काम है। और अगर मेरे घर वालों की नीयत उसे बदनाम करने की होती ना, तो मेरी अम्मा उसी वक्त बता आती जब उसके अब्बा ने इनकार की। वो तो फैशा खुद दुकान पे पहुंच गए, मैं मौजूद था, हंगामा किया वहां पे। देखिए, मुझे ये सब नहीं पता, पर वो बहुत परेशान है, डरी हुई है। अच्छा, तुम उसे जाके कहो एक दफा मुझसे बात कर ले। मगर वो तो बता रही थी कि आप उससे नाराज हैं कि उसने अपना रिश्ता तय होने वाली बात आपसे छुपाई। नाराज? नहीं, नाराज नहीं हुआ था, बस गुस्सा आ गया था। मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ? वो नाराज हो तो जी कैसे सकता हूँ? मैं बात करती हूँ उससे। अल्लाह हाफ़िज़। भाई नबीला, तुम्हारा अंदेशा गलत नहीं था। फैजुल्ला बिला वजह अपनी बेटी की शादी के लिए जल्दी नहीं कर रहा था। वो अपनी बदनामी हमारे सर थोपना चाह रहा था, बस साफ साफ इनकार कर दे उन्हें। मेरा भी यही इरादा है। पहले देखो वो अकरम और फिर अब ये असलम। मुझे नहीं करनी इस गन में शादी वादी अपने बेटे की। आप इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। अब अगर मैं शादी करूंगा ना, तो रक्षी से करूंगा। अब ये क्या नई जिद है? मेरी बात सुनो सिकंदर, पहले शादी के नाम से बिदकते थे तुम, भागते थे। अब तुम्हारे सर पे अगर शादी का भूत सवार हुआ है तो वो भी इस लड़की के लिए। बस तो ठीक है, आज के बाद इस घर में मुझे कोई शादी का नहीं कहेगा। लेकिन अगर मैं शादी करूंगा तो रक्षी से करूंगा, और इसी महीने करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये लड़का तो कोई बात सुनने पे आमादा नहीं। क्या करें इसका? कोई समझ में बात ही नहीं आती इस लड़के। पहले भी एक बदनामे जमाना लड़की की खातिर खुद भी ख्वार होता रहा और हमें भी जलील किया, और अब एक और बदनामी की पोट। वो बदनाम थी ना, तो इसकी वजह से तभी उसकी चौखट पर जाकर हम नाक रगड़ लेते थे।
लेकिन रक्षी बदनाम है किसी और के लिए, और किसी और की बदनामी को हम ब्याह कर अपने घर क्यों लाएं भाई? यही बात तो इसकी समझ में नहीं आ रही। और इन्हीं आदतों और हरकतों की वजह से देखो उम्र कितनी गुजार दी इसने। वही तो। शुक्र है तू मेरी आवाज नहीं भूली, पहचान तो लिया, वरना मुझे तो डर था कि अब सामने आया तब भी तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगी। अब शायद तुम मुझे पहचान ना सको। मैं वो रही नहीं जिसे तुम जानते थे कभी। तुम्हारी बारात आने से नहीं रोक सका, तुम्हारी डोली जाने से नहीं रोक सका। अब तुम्हारा भाई मुझे रोक कर दिखाए उसके नाम की डोली अपने घर ले जाने से, रोक कर दिखाए। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे